हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गौस सर। आप सबका स्वागत है हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चालू है अल्कोहल फिनॉल ईथर। इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को देखा है और लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को देखा था, जिसके के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग हाइड्रोबोरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, देन ग्रिग्ना रीजन। आज हम इसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट पोर्शन को देखने वाले हैं, दैट मींस प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस सेशन को एंड तक बने रहे, एंड तक देखें। तो बच्चों आओ इस सेशन को आज के स्टार्ट करते हैं। फिर अब यहां से आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया वाला है। एज पर बोर्ड एग्जाम देखा जाए या एमएसटी सीईटी या इसके अलावा अगर देखा जाए नीट के अंदर भी यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अब यहां पर क्या होगा, हमको तैयार करना है फिनॉल को। किन किन में से तैयार करना है? इन 4 मेथड के जरिए तैयार करना है। तो आओ फिर सबसे पहले देखेंगे। अब इस मेथड को तैयार करने के लिए इसको मैंने चार्ट के फॉर्म में लिखा है ताकि आपको लिखने में आसानी जाए, समझने में आसानी जाए। तो अब यह 4 मेथड कौन से है जिसके जरिए हम फिनॉल को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली वाली फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, और इसी मेथड को कहा जाता है डाउस प्रोसेस। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन डाउस प्रोसेस, तब भी आपको ये मेथड करना है। ये आपको कहा जाए कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, तब भी आपको इसी मेथड करना है। देन उसके बाद में सेकंड मेथड है फ्रॉम क्यूमिन, और क्यूमिन को ही कहा जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, देन इसी मेथड को कहा जाता है कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। देन थर्ड वाली है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन फोर्थ वाली है फ्रॉम एनिलीन। इनके पास से क्या करना है, आपको फिनॉल को तैयार करना है। तो वन बाय वन देखेंगे हम सिस्टमेटिकली। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स को, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। इसी मेथड को क्या कहा जाता है? डाउस प्रोसेस भी कहा जाता है। अब देखो यहां पर क्या तैयार करना है, हमको फिनॉल को तैयार करना है। फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो हमको स्टार्टिंग मेटल भी क्या चाहिए, यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए। तो यहां पर हम लेंगे क्लोरोबेंजीन। अब यहां पर क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को रिएक्ट करना है, दैट मींस NaOH। और यहां पर Cl ग्रुप को रिमूव कर रहा है। कहां से? यहां से Cl ग्रुप रिमूव करना है और यहां पर अटैक ऑफ OH ग्रुप को करना है। अब यहां पर टेम्परेचर लगता है 623 केल्विन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 150 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, काफी ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। अब होगा क्या, यहां से Cl और यहां से H, सबसे पहले बाय प्रोडक्ट एज ए HCl रिमूव हो जाएगा। यहां से Cl और देन यहां से H। अब यहां पर क्या बचा, उसको ज्वाइन कर दो, ये आपका एरोमेटिक रिंग। देन यहां पर क्या बचा, ONA। दैट मीन्स इसे क्या कहा जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसे क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। और इसे क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या करना है इसे, अब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को एडिशन करना है, दैट मीन्स हाइड्रोलिसिस करना है, H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, H और OH। अब यहां से ये ब्रेक हो जाएगा और यहां पर एडिशन ऑफ H और यहां पर OH। देन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल कंपाउंड हो जाएगा और एज ए बाय प्रोडक्ट NaOH। तो इसे कहते हैं हम फिनॉल। तो ये थी फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। देखो इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन एंड 150 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। तो एक बार इसको नोट डाउन करके ले लो। तो फिर अब हम सेकंड मेथड को देखेंगे फिनॉल तैयार करने के लिए। सेकंड मेथड क्या है हमारी, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फ्रॉम क्यूमिन, और उसे कहा जाता है कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। तो आओ देखेंगे। अब यहां पर क्या करना है, अब वंस अगेन यहां पर आपको फिनॉल कंपाउंड तैयार करना है। फिनॉल मींस आपका यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड है और यहां पर इनिशियल में भी क्या लेना पड़ेगा आपको, एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टार्टिंग मेटल रहेगा यहां पर क्यूमिन, उसे ही कहा जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो बेंजीन रिंग से अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच रहेगा तो उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन और इसे ही कहा जाता है क्यूमिन। अब यहां पर क्या करना है, इन प्रेजेंस ऑफ, अगर यहां पर अगर हम देखेंगे तो कोबाल्ट नेफ्थलीन एज यहां पर कैटलिस्ट लगता है और यहां पर एयर एडिशन होता है। ये एयर का एडिशन यहां पर होगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बीच में होगा और यहां पर टेम्परेचर होता है 423 केल्विन। अब क्या होगा यहां पर, देखो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा क्यूमिन हाइड्रोपर ऑक्साइड। इस कार्बन के पास में इन दोनों ऑक्सीजन का एडिशन होगा। देन ये वाला CH3 ग्रुप एज इट इज और ये वाला भी CH3 एज इट इज। फर्दर क्या करना है, इसे हीट करना है। देन क्या होगा यहां पर,
ये यहां से रिमूव हो जाएगा एज ए एसीटोन के फॉर्म में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये रिमेनिंग जो OH है यहां पर आ जाएगा। अब इसे क्या कहेंगे, क्यूमीन कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, और इसे क्या कहेंगे, फिनॉल। तो ये हमने देखा सेकंड प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल, जिसके पास से क्यूमिन के पास से हमने फिनॉल को तैयार किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमने सेकंड मेथड को हम क्या कह सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमिन, और इसे क्या कहा जाता है, कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। तो अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रिपरेशन को देखेंगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड किसे कहते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में क्वेश्चन आता है, बेंजीन रिंग से अगर सल्फोनिक ग्रुप ऐड रहे तो उसे क्या कहा जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H। अब यहां पर क्या करना है, अगेन NaOH को रिएक्ट करना है। अब देखो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले NaOH को रिएक्ट करते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां से H और यहां से OH एज ए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, H2O। देन रिमेनिंग क्या बचा, उसको एज इज लिख दो, SO3, और यहां पर आपका Na। देन इसको हीट किया जाएगा एट 523 केल्विन। देन यहां से ये जो SO3 है, यहां से SO2 गैस रिमूव हो जाएगा, SO2 गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। देन क्या बचा, यहां पर SO3 में से SO2 गया तो ONA बचा। अब याद करो, अब इसको क्या करना है, हमने प्रिपरेशन 1 के अंदर देखा था, जब सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म हुआ तो हमने क्या किया था, उसका याद करो हमने क्या किया था, हमने उसके अंदर हाइड्रोलिसिस किया था, यानी एडिशन ऑफ H2O किया था। देन H और ये OH, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और यहां पर OH, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा आपका, यहां पर फिनॉल कंपाउंड तैयार हो जाएगा, NaOH। और इसे क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे क्या कहेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। देन इसे क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसे क्या कहेंगे, फिनॉल। When benzene sulfonic acid is reacted with NaOH, formation of sodium benzene sulfonate, then removal of SO2 gas, formation of sodium phenoxide, further on hydrolysis gives phenol। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक बार इसे भी नोट डाउन कर लो। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। अभी हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, देन उसके बाद में देखा हमने क्यूमिन, देन उसके बाद में देखा हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब फोर्थ वाली प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एनिलीन, तो आओ उसको देखते हैं। फ्रॉम एनिलीन कन्वर्टेड टू फिनॉल। अब यहां पर एनिलीन किसे कहा जाता है, एनिलीन मींस एरोमेटिक रिंग से NH2 ग्रुप, दैट मींस आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को कहा जाता है एनिलीन। अब यहां पर क्या करना है, HNO2 को इसके साथ में रिएक्ट करना है, और यहां पर NaNO2 HCl एट 273 केल्विन। देखो बच्चों, HNO2 डायरेक्टली तैयार नहीं होता है, वो तैयार किया जाता है NaNO2 और HCl के पास से। देखो बच्चों, जब भी हम एनिलीन पर HNO2 को रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, डाइजोनियम साल्ट। तो यहां पर फॉर्म होता है डाइजोनियम क्लोराइड। अब क्या करना है, यहां पर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करना है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ H2O। अब यहां पर क्या करेंगे, H और OH। अब यहां से H और ये Cl सबसे पहले एज ए बाय प्रोडक्ट HCl, और यहां से ये N2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। फिर बचा क्या, यहां पर OH बचा, वो इस एरोमेटिक रिंग पर OH ज्वाइन होकर आपका फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। यहां से ये गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब इसे क्या कहेंगे हम, एनिलीन, और इसे क्या कहेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, और ये क्या होता है आपका, फिनॉल। वेन एनिलीन इज रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, इसे कहा जाएगा नाइट्रस एसिड। देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम के अंदर आपको HNO2 आ जाए या HNO3 आ जाए तो याद रहे HNO2 को कहा जाता है नाइट्रस एसिड,
और इसे कहा जाता है नाइट्रिक एसिड। When aniline react with nitrous acid in presence of sodium nitrate in HCl at 273 Kelvin, formation of diazonium chloride further on hydrolysis gives phenol। तो ये देखा हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की फोर्थ मेथड। तो अभी तक हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल सबसे पहले फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, देन उसी के साथ फ्रॉम क्यूमिन, देन उसी के साथ फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और फोर्थ वन देखा फ्रॉम एनिलीन। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं, अभी हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में 4 मेथड्स देखे, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद रहे हम किस चीजों का डिस्कशन करते हैं कि कंपाउंड किसके अंदर सोल्युबल होता है, या कंपाउंड अगर सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अगर कंपाउंड लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसके अलावा किस तरह का उसके अंदर नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अगर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के अंदर राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको वहां पर इन पॉइंट्स को लिखना है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले फिजिकल स्टेट, देन नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देन बॉइलिंग पॉइंट, देन सोलिबिलिटी। अब सबसे पहले फिजिकल स्टेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अल्कोहल होता है कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा कंपाउंड होता है आपका? कलरलेस कंपाउंड होता है। जनरली आपने देखा होगा आपके एटमॉस्फेयर में इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये सारी चीजें आपने देखे होंगे। देन उसके बाद में फिनॉल किस तरीके से होता है, फिनॉल भी आपका कलरलेस कंपाउंड होता है। और अल्कोहल का ऑर्डर कैसे होता है? अल्कोहलिक। और फिनॉल का कैसे होता है? फिनॉलिक। जो कि हम फिनॉल जो है हमारे क्लीनिंग एजेंट बोल के भी हम हमारे घर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद में नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ पर किस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। इन अल्कोहल एंड फिनॉल देयर इज प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। दोनों के अंदर भी कॉमन चीज क्या है? OH ग्रुप होता है। इन अल्कोहल एंड फिनॉल देयर इज COH बॉन्ड, कार्बन इज शोज पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इज शोज नेगेटिव चार्ज, हेंस देयर इज पोलर इन नेचर। दोनों के बीच में नेचर कैसा है? पोलर इन नेचर, क्योंकि आपका ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज शो करता है। देन अल्कोहल एंड फिनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों भी कैसी बॉन्डिंग शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन किया है, अगर मॉलिकुलर मास ज्यादा रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी मॉलिकुलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ब्रांचिंग। यानी सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। तो और फिर इसको समझेंगे, इफ मॉलिकुलर मास इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई एंड वाइस वर्सा। अगर बॉइलिंग मॉलिकुलर मास कम रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर आपका एन प्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक कार्बन है, सेम यहाँ पर भी OH OH एक ही ग्रुप है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? तीन कार्बन वाले का, क्योंकि यहाँ पर इसका मॉलिकुलर मास क्या है? ज्यादा है। देन इन आइसोमेरिक कंपाउंड, यानी सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, उसे हम कहेंगे आइसोमेरिक कंपाउंड। अब यहाँ पर देखेंगे C4H9O, इसे लिखा है स्ट्रेट फॉर्म में CH3CH2OH, इसे यहाँ पर लिखा है एक ब्रांच फॉर्म में, इसे यहाँ लिखा है दो ब्रांच फॉर्म में। देखो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा। सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका, क्योंकि सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा। फिर ये थोड़ा कम, फिर और ये कम। तो जैसा सरफेस एरिया बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट सोलिबिलिटी। जो कंपाउंड आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं वो आपके वाटर के अंदर सोल्युबल होते हैं। अल्कोहल एंड फिनॉल शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल एंड फिनॉल आर सोल्युबल इन वाटर। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों आज के सेशन में हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसके हमने 4 मेथड को देखा इन डिटेल में, और उसी के साथ साथ हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल। आज के सेशन के लिए इतना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।